हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मित्रों। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री, दूसरे देश न ले जाए, इसी वजह से गुप्त तरीके से ये यंत्रों बनाता रहता था। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को लेकर जो ज्ञान दिया है उसे सुनकर लोगों ने अपना माथा पीट लिया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को लेकर यह दावा कर दिया कि वो तो टेक्नोक्रेट थे। कुंभकर्ण के 6 महीने सोए के रहने की बातें तो फर्जी है। हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मित्रों। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था। कुंभकर्ण को लेकर राज्यपाल के इस दिव्य ज्ञान को लेकर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को ये बात कहां से पता चली। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में ये कहां से पढ़ लिया? जो बात कहीं नहीं लिखी गई है वो राज्यपाल को कैसे पता है? लोग पूछ रहे हैं कि जब कुंभकर्ण गुप्त तरीके से यंत्रशाला में काम करता था जैसा कि दावा किया गया है, तो फिर ये गुप्त बात राज्यपाल को कैसे पता चली? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यही बात किसी कांग्रेस नेता ने कह दी होती तो अब तक बवाल मच चुका होता, शास्त्रों के अपमान के आरोप लग चुके होते। किसी ने कहा कि अब कुंभकर्ण तो है नहीं जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बातों की पुष्टि कर दे, तो जो मन में आए वो कह दे। कुछ लोगों ने तो कुंभकर्ण की AI जनरेटेड तस्वीर बना डाली जिसमें वो लैब में कंप्यूटर के सामने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ये कहकर टांग खींचने पर लगे हैं कि उन्होंने तो कुंभकर्ण के अंदर में काम किया हुआ है, राज्यपाल एकदम सही बोल रही हैं। तो कोई कह रहा है कि ये रहस्य तो महर्षि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी को भी नहीं पता था। कुछ लोग तो इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कुंभकर्ण को तो 6 महीने सोते रहने का वरदान मिला था, तो क्या फिर वो बातें भी झूठी हैं? कुंभकर्ण के लिए तो श्री रामचरितमानस में लिखा है कि क्या वो सब गलत है?